हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज हम हमारे हिंदी के चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। स्पर्श का चैप्टर 2 जो है आपके मीरा के पद। तो हम मीरा के पद भी पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। और अगर एक बार आपने अर्थ समझ लिया तो एग्ज़ाम में फिर चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हरि आप हरो जनरी भीर। मीरा कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर। हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान। श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान को मीरा कहती है कि आप सभी जनों की भीड़ मतलब पीड़ा, दुख, दर्द, कष्ट को दूर करते हैं। जितने भी जन हैं इस संसार में, जितने भी व्यक्ति हैं, आप सबों के कष्टों दुखों को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं, जैसे आपने उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं इस पद पे। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करना चाहा तो श्री कृष्ण ने आकर ही द्रौपदी की लाज बचाई थी। उन्होंने उनका चीर बढ़ाया था, उनकी साड़ी का जो चीर था वो बढ़ाया था। कौरवों उनकी साड़ी खींचते गए लेकिन उनकी साड़ी बढ़ती नहीं आने दी। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी उसी प्रकार वो सारे संसार की भी पीड़ा दुख दर्द दूर करते हैं। तो इस पार्ट में एक अगर आपसे उदाहरण पूछे तो एक तो आपको द्रौपदी का उदाहरण लिखना है। दूसरा उदाहरण क्या लिखता है, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भगत कारण, आपको पता है श्री विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था भक्त प्रहलाद, जिनके पिता थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत तरीके से दुख देने की कोशिश करी। और दुख क्यों दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता था। और उसके पिताजी हिरण्यकश्यप को ये कतई पसंद नहीं था कि उनका जो बेटा है वो भगवान श्री विष्णु की भक्ति करे। इसलिए उन्होंने भक्त प्रहलाद को, स्वयं उसके बेटे को बहुत सारी यातनाएं और कष्ट दिया। कभी पहाड़ से गिरा दिया, कभी होली में जला दिया। तो उस भक्त के दुखों को दूर करने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करा, क्योंकि उससे वरदान प्राप्त था। उन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या करी थी। प्रहलाद भक्त जो थे उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उनके जो पिताजी थे उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि ना तो वो दिन में मरेंगे ना रात में, ना उन्हें कोई पशु मार सकता है ना मनुष्य मार सकता है, ना सुबह को मरेंगे ना दोपहर में ना सुबह ना शाम में मर सकते हैं, ना दोपहर में मर सकते हैं, ना अस्त्र मार सकता है ना शस्त्र। तो उनकी भक्त भगवान की सहायता कैसे करने आते हैं, प्रहलाद की रक्षा को। प्रहलाद को उसके पापा हर तरीके से, उसके पिताजी हर तरीके से दुख दे रखे थे। तो उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह रूप आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का, ना तो मनुष्य है ना पूरे जानवर है, पशु है। और उन्होंने उनको कहाँ मारा, दहलीज पर मारा, दहरी पे मारा, घर की दहली पे हम बोलते हैं। ना घर के अंदर मारा ना बाहर। उन्होंने ना सुबह मारा ना शाम को, उन्होंने संध्या टाइम जिसे हम एक ही समय कहते तब मारा। उन्होंने कहा था ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, तो उन्होंने नाखून से उसका वार किया। मतलब भगत प्रहलाद के कारण भगवान जो है नरसिंह का रूप लेकर आए हैं। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। जब बूढ़े गजराज को मगरमच्छ खा रहा था तो भगवान ने उसकी भी लाज बचाई थी। मगरमच्छ को मारकर बूढ़े हाथी की भी रक्षा करी थी। दासी मेरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। इसी प्रकार मेरा कहती है कि मैं भी तो आपकी दासी हूँ, मैं भी आपकी सेवा करती हूँ, मैं भी आपकी दासी हूँ, तो आप मेरा भी दुख दर्द दूर कीजिए। तो मेरा क्या क्या कहती है कि हरि आप हरो जनरी वीर, आप उसी प्रकार आप मेरा दुख भी कर। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, गजराज को बचाया, उसी प्रकार मैं भी आपकी दासी हूँ, आप मेरी लाज रखिए, मेरी पीड़ हरिए। चलिए सेकंड तो आपने भजन सुना ही होगा। आपने नहीं सुना होगा तो आपकी दादी मम्मी वगैरह भजन करने से आते होंगे, तो आपने ये भजन तो सुना ही होगा। श्याम मन चाकर राखू जी, गिरधारी लाला मन चाकर राखू जी, चाकर रे स्यू बाग लगा स्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, वृंदावन री कुंज कली में गोविंद लीला गास्यु, श्याम मन चाकर राखो जी। अरे अरे, आप तो सोच रहे होंगे कि मैम तो गाना गाने लग गए। गाना नहीं है, ये आपका चैप्टर समझते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन मेरा क्या कहती है कि श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम मतलब है कृष्ण भगवान, मुझे चाकर राखो मतलब मुझे आपके यहाँ नौकरी दे दीजिए। अब नौकरी पाने के बाद मेरा क्या क्या कहती है कि अगर आपने मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दी, मुझे चाकर रख लिया, तो मैं क्या क्या करूँगी, है ना। तो पहले तो विनती करती है कि श्याम माने चाकर राखो जी। हे प्रभु श्री कृष्ण मुझे चाकर रखिए,
हे गिरधारी लला माने चाकर राखो। जैसे आपने सुना ही होगा ना कि गिरधारी के नाम अनेक है। ये भी बोले सांवरिया थारा नाम हजार कई नाम लिखू कंकोत्री, है ना, ये भी एक भजन है। तो गिरधारी आपके नाम बहुत है। तो ऐसे ही जो श्री कृष्ण भगवान से पुकारती है और कहती है कि श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्री कृष्ण भगवान मुझे नौकर रख लीजिए, अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। गिरधारी लाल मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। फिर क्या कहती है वो, चाकरे स्यू बाग लगास्यू नित्य उठ दर्शन पास्यू। मतलब मैं चाकर रह के नौकरी करके आपके यहाँ बाग बगीचे लगाऊंगी और नित सुबह सुबह जल्दी उठ के आपके दर्शन पाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिलेगा। जब आप मुझे नौकर रखेंगे अपने यहाँ, जब मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगी, आप मुझे चाकर रख लेंगे, तो मैं रोज़ उठकर आपके यहाँ बाग लगाऊंगी और रोज़ सुबह उठकर आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। कुंज गली मतलब ऐसी गली जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे पुष्पों से जो सुसज्जित गली जो रहती है। तो वृंदावन में ऐसी बहुत सारी कुंज गली है। वहाँ जाके वो गोविंद की लीला के गुणगान करना चाहती है, गोविंद की लीला के गीत गाना चाहती है। तो क्या करना चाहती है वो, चाकर रह के बाग लगाना चाहती है, दर्शन पाना चाहती है और वृंदावन जाकर वहाँ की गलियों में गोविंद की लीला के गुणगान करना चाहती है। फिर क्या बोलती है, भाई आप नौकरी करी है तो कुछ ना कुछ उसको खर्ची मतलब क्या है, पैसे। भाई आप नौकरी कर रहे हो तो आपको सैलरी तो चाहिए, तनख्वाह तो चाहिए, तो क्या चाहिए उसको, चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरण पास्यू खर्ची। मतलब चाकरी में मैं आप, जब आप मुझे तनख्वाह के रूप में, सैलरी के रूप में आप क्या दोगे, आपके दर्शन पाऊंगी। मैं तनख्वाह के रूप में, सैलरी के रूप में आपके दर्शन पाऊंगी। और सुमरण पास्यू खर्ची, और आपके सुमरण मुझे खर्ची, मतलब मुझे खर्ची भाई खर्ची चाहिए ना, भाई मुझे खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं आपके सुमिरण पाऊंगी, मैं आपका सुमिरण करूंगी, आपका नाम लूंगी। भाव भक्त जागीरी पास्यू तीनों बाता सरसी। तीन बातें उन्होंने कही हैं कि जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो आपके दर्शन पाऊंगी, खर्ची के रूप में आपका सिमरन करूंगी, और जागीरी जैसे आप भाई आपके दादाजी पापा के पास जागीरी क्या, जमीन जायदाद बंगले सब कुछ है, लेकिन मेरा कौन सी जागीरी पाएगी, भाव भक्ति की। मतलब उसके हृदय में, उसके मन में भक्ति के भाव जागृत होंगे, वो जागीरी पाएंगी। तो तीनों बातें सरसी, तीनों ही बातें उन्होंने बताई है कि चाकरी में वो दर्शन पाएगी, सुमिरन करेगी और भाव भगत की वो जागीरी प्राप्त करेगी। उसके बाद उन्होंने अगली लाइन में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण भगवान का कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गलवे जंती माला। कि भगवान श्री कृष्ण के क्या है, आपने देखा ही है श्री कृष्ण भगवान को, उनका मुकुट किसका है, मोर मुकुट। उनके सिर पे मोर का मुकुट सुशोभित होता है। पीताम्बर सोए पीले वस्त्र पहनते, गले में वैजंती माला एक प्रकार के पुष्प का नाम है वैजंती, तो गले में कौन सी, वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और क्या कहा है उन्हें कि मोर मुकुट पहने, पीले वस्त्र धारण किए हुए, गले में वैजंती माला डाले हुए, वृंदावन में धेनु चराते हैं, गाय चराते हैं। कौन, मोहन मुरली वाला। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर नाम है मोहन मुरली वाला। तो मीरा उन्हें अलग अलग नाम से बुला रही है। फिर क्या बोलती है, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखू बारी। वो बोलती मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हूँ, बीच बीच में मैं बारी मतलब खिड़कियाँ, विंडो रखना चाहती हूँ। ताकि, क्यों रखना चाहती है वो ये बारी या खिड़कियाँ, सांवरियारा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी। ताकि बीच बीच में वो बारी रखी तो उन खिड़की से वो श्री कृष्ण भगवान के, सांवरिया जी के दर्शन कर सकें। और कौन सी साड़ी, कुसुम्बी मतलब लाल कलर की साड़ी पहन के। फिर क्या बोलती, आधी रात प्रभु दर्शन दी जो जमुना जी रे तीरई। मेरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गणो अधीरा। वो बोलती है प्रभु मुझे आधी रात भी अगर मेरा मन करे आपके दर्शन करने का, मेरा मन इच्छा हो, तब आप मुझे दर्शन, आधी रात को भी अगर आप मुझे दर्शन देने बोले तो आप मुझे यमुना नदी के तीर मुझे, यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन देना। और मेरा के प्रभु तो शिव गिरधर नागर है। मेरा बोलती ना, मेरा कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो मेरा के, और वो उनके दर्शन के लिए, उनके मन, उनका जो दर्शन के लिए उनका हिवड़ा मतलब मन बहुत अधीर है, मतलब बहुत बेचैन है, व्याकुल हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर पद है भगवान के, श्री कृष्ण के, मीरा जी ने कहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।